नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। चीन ने दावा किया है कि उसने रडार टेक्नोलॉजी में ऐसी छलांग लगाई है जो आने वाले समय में युद्ध के समीकरण बदल सकती है। ये नया साइलेंट रडार सिस्टम बिना कोई सिग्नल भेजे ही दुश्मन के टारगेट को ट्रैक कर सकता है। पारंपरिक रडार तकनीक हमेशा एक्टिव मोड में काम करती है, यानी कि वो लगातार माइक्रोवेव या फिर रेडियो वेव भेजती रहती है और टकराकर लौटाने वाले सिग्नल से टारगेट की पहचान करती है। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि इन सिग्नलों को दुश्मन आसानी से डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन चीन का नया सिस्टम पूरी तरह चुप रहता है, यानी जीरो एमिशन मोड में काम करता है। इसमें पॉजिटिव वाइसेटिक एयरबॉर्न रडार और एडवांस सिग्नल प्रोसेसिंग का इस्तेमाल हुआ है। टेस्ट में चीन ने दो छोटे विमान सेसेना 208 कारावांस का इस्तेमाल किया है। एक विमान ऊंचाई से सिग्नल भेज रहा है, जबकि दूसरा नीचे उड़ते हुए केवल टारगेट से टकराकर आने वाली प्रतिध्वनियों को कैप्चर कर रहा था। नतीजा चौंकाने वाला था। घने जंगल, पहाड़ और सुरंग जैसे मुश्किल इलाकों में भी तीनों टारगेट वहन 20 डेसिबल से ज्यादा स्पष्टता के साथ स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और हाई ऑर्डर कंपनसेशन जैसी प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया है। इससे टारगेट से आने वाले सिग्नल और आसपास के शोर को अलग करके रेंज और पोजीशन बिल्कुल क्लियर दिखाने में सफलता मिली। सबसे खास बात, पारंपरिक रडार जहां पर डॉपलर डिस्टॉर्शन और नकली लक्ष्यों की समस्या से जूझते हैं, वहीं नई तकनीक स्पीड और दिशा की सटीक पहचान करने में सक्षम है। विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन ने इसे बड़े पैमाने पर तैनात कर दिया तो LAC, साउथ चाइना सी और ताइवान स्ट्रेट जैसे हाई टेंशन जोन में गुप्त निगरानी की इसकी क्षमता भारत, अमेरिका और जापान जैसे देशों के लिए सीधी रणनीतिक चुनौती होगी। भारत अभी DRDO के उत्तम AESA रडार और सूर्य रडार जैसे एडवांस प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, लेकिन पारंपरिक सक्रिय रडार प्रणालियों पर निर्भरता बनी हुई है। ऐसे में आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रडार तकनीक में भारत को और तेजी से निवेश करना होगा, क्योंकि चीन जैसी तकनीकी छलांग सैन्य संतुलन को बदल सकती है।